नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से प्राचीन भारत का सेकंड चैप्टर बौद्ध धर्म लेके आई हूँ। तो कल मैंने प्राचीन भारत का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता करवाया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप इसे बैक वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज मैं प्राचीन भारत का बौद्ध धर्म, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? त्रिपिटक के रूप में। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? त्रिपिटक के रूप में। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध की गृह त्याग। जब बुद्ध ने अपना गृह त्याग यानी कि घर छोड़ा था तब उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था यानी गृह त्याग किया था उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? यानी कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में जो पूजता था उसे बौद्ध संप्रदाय कौन था? महायान। महायान एक ऐसा व्यक्ति था जो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थार वीरवादी तथा महासंग्रिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति में। बौद्ध मठ के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किस राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? उज्जैन। बुद्ध किस राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? उज्जैन। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धति का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी के कारण प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से हैं? दुख संप्रदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? देवी देवताओं की पूजा। कौन सा? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण कहाँ हुआ? गांधार शैली में हुआ। कि प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। प्रथम प्रतिमा कब बनाई गई थी? मथुरा कला की शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मिग्र सहित चक्र द्वारा दिखाया गया था? प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध की जीवन की किस घटना का चित्रण मिग्र सहित चक्र द्वारा दिखाया गया? प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध की जीवनी किस महत्वपूर्ण घटना से? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बोध गया के महाबोधि मंदिर, बोध गया में एक मंदिर है, महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध की जीवन से महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वहीं हुआ था। बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता से। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था।
कपिल वस्तु वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेपाल में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सूत्रधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सूत्रधन, जो शाक्य के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी, जो कि कोलीय गणराज्य से थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सारथी कौन थे? चन्ना। सारथी कौन थे? चन्ना। घोड़ा का नाम कंथक। घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया। कहाँ गया? बोध गया। निरंजना नदी के तट पर घटना संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पतन में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषि पतन सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषि पतन सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध के 2 शिष्य थे, एक का नाम आनंद, दूसरा का नाम उपाली। गौतम बुद्ध के कितने शिष्य थे? 2 शिष्य थे, एक का नाम आनंद, दूसरा का नाम उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंक, मल, वजी, कौशल राज्य। जीवन का अंत। जीवन का अंत 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ मृत्यु हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है, और उनका जीवन का अंत यानी कि मृत्यु हुई थी कुशीनगर, यूपी में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया। भारत में मूर्ति पूजा की जो बौद्ध धर्म ने ही रखी थी। भारत में मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहले बौद्ध धर्म ही रखी गई थी। बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। यानी कि बौद्ध संघ में पहले स्त्रियों की परमिशन नहीं थी, लेकिन बाद में स्त्रियों की परमिशन दी गई थी, वैशाली में दी गई थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपने पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। बौद्ध संगीतिया क्या है? बौद्ध संगीतिया 4 बौद्ध संगीति हुए थे। टोटल कितने बौद्ध संगीति हुए थे? 4। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। द्वितीय वैशाली में हुआ था। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ कुंड लवन में हुआ था। प्रथम राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चतुर्थ कुंड लवन में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगिरी में हुआ था उसके अध्यक्ष महाकश्यप। शासन कौन सा था? अजातशत्रु का शासन चल रहा था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ना, उस समय अजातशत्रु का शासन चल रहा था और अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासन किसका चल रहा था? अजातशत्रु का शासन चल रहा था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। किसका शासन काल चल रहा था? कालाशोक का शासन काल चल रहा था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, शासन कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक के समय हुआ था। चतुर्थ कुंडलवन कनिष्क के समय हुआ था। अध्यक्ष वसुमित्र थे। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? माध्यमिक संप्रदाय। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगिर में। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगिर में।
बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फीट ऊंची मूर्ति है जो कि बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। तो जापानियों में जो बोध गया में बुद्ध की 80 फुट जो ऊंची प्रतिमा वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर बार देखे गए हैं। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म तथा पुनः जन्म के सिद्धांत। कर्म तथा पुनः जन्म के सिद्धांत में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। यानी गौतम बुद्ध को एक देवता का दर्जा दिया गया जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अधिमन पिटक। कितने पिटक है? 3 पिटक है। सूत पिटक, विनय पिटक, अधिमन पिटक। सूत पिटक में क्या हुआ था? बुद्ध के उपदेशों का संकलन। सूत पिटक में बुद्ध ने उपदेश दिया था, उसी को सूत पिटक कहा जाता है। विनय पिटक बौद्ध संघ के आचार प्रचार, यानी कि बौद्ध संघ के जितने भी आचार प्रचार हुआ थे उन्हें विनय पिटक कहा जाता है। जो उपदेश दिए थे उन्हें सूत पिटक, जो प्रचार किए थे बौद्ध का उन्हें विनय पिटक, अधिगम पिटक। बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन अधिगम पिटक कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक, प्रश्नचित्त सन्यासी। यानी बुद्ध ने अपने जीवन में 4 प्रकार के दृश्य को देखा। एक जो बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, एक जो बहुत बीमार था, एक जो मरा हुआ था, एक जो सन्यासी में था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनाया था? बिम्बिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति भी गौतमी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गौतम बुद्ध ने महिला को परमिशन नहीं दिया था संघ में प्रवेश करने का। तो बाद में उनके शिष्य ने समझाया कि महिला को भी परमिशन दीजिए बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का। तो संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, यानी कि जो संघ में प्रवेश की थी उनकी खुद की माँ प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने अपने जीवन को अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। बुद्ध के जीवन की कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? उनके प्रतीक। गर्भ, जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे तो उनका प्रतीक हाथी था। जब वो जन्म लिए तो कमल था। जब निर्वाण लिए तो पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन दिए तो चक्र। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। यौवन सार, स्मृति शेर, मृत्यु स्तूप, गृह त्याग घोड़ा। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिनिधित्व किया गया ग्रीक रोमन शैली में। महायान बौद्ध धर्म में बोधि स्तंभ अवलोकितेश्वर किस अन्य नाम से जानते थे? पद पानी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वर्ज्ययान बौद्ध धर्म के बुद्ध की सारणी को कहा जाता है तारा। वर्ज्ययान बौद्ध धर्म में बुद्ध की सारणी को कहा जाता है तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई थी? सर्वास्तिक। महासांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नर्व धर्म से। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में क्या शामिल है? बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतिदेय समूहवाद।
बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई। तो इस वीडियो में जितने भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाने की जितने भी हो सके मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। ये टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपको कहीं भी बौद्ध धर्म की एक भी क्वेश्चन कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जी धन्यवाद।